पार्टनर आपके प्यार को नहीं समझता है, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करता है। आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हो, प्यार की भीख मांगते हो, लेकिन पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ता। पार्टनर दूर जाने की बात कर रहा है, पार्टनर ब्रेकअप की बात कर रहा है। और इस बीच ना हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या पार्टनर को कभी हमारे प्यार की वो वैल्यू रियलाइज नहीं होगी? क्या पार्टनर कभी हमारे प्यार को नहीं समझेगा? क्या कभी पार्टनर ये नहीं समझेगा कि हम पार्टनर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब रिलेशनशिप में ना एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे रिलेशनशिप टूटने ही वाला होता है, पार्टनर नहीं समझ रहा है, आपके आंसुओं की कदर नहीं कर रहा है, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा है, रोकर समझा लिया, परेशान होकर समझा लिया, लेकिन पार्टनर का एक ही कहना है कि उनको आपके साथ नहीं रहना है, या फिर अगर वो आपके साथ रह भी रहे हैं तो ऐसे रह रहे जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कड़वी होने वाली है, लेकिन आज आपके लिए ये बातें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगती है तो लगने दीजिए, क्योंकि ये बातें बिल्कुल बुरी लगने वाली ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में थोड़ा आपके बारे में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ना एक सिचुएशन को समझो। पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर वो आपसे दूर जाने की बात भी करते, उन्हें पता है आप रोओगे, परेशान रहोगे, उनके पीछे पीछे भागोगे, उन्हें समझाने की कोशिश करोगे। इसलिए पार्टनर ना हमेशा आपको डरा कर रखता है, हमेशा आपके मन में एक डर बना कर रखता है कि नहीं, वो छोड़ के चले जाएंगे, वो दूर जा रहे हैं, वो ब्रेकअप की बात करेंगे, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, वो आपको इग्नोर करते रहेंगे। रोकर समझा रहे हो, परेशान होकर समझा रहे हो। सबसे पहले तो यही आपकी गलती है कि आप अपने इमोशंस का कंट्रोल ही उनको दे देते हो। देखो, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को, कि पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर जाते भी हो तो आप अपनी ज़िंदगी में उनके बिना दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आपकी ज़िंदगी में उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब पार्टनर को आप ये शो करते हो कि अब आप इतने ज़्यादा दुखी हो गए हो कि इससे आगे आप दुखी नहीं रहना चाहते, आपने उस दुख को दूर करने की कोशिश की, अब आपने खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, अब आप पार्टनर के सामने कमज़ोर बनकर नहीं जा रहे हो। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो आप कॉल्स पे कॉल्स नहीं कर रहे हो, उन्हें अलग अलग तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बहुत ही साफ शब्दों में सुन लो डियर, पार्टनर को पता है कि इग्नोर करने से फर्क पड़ेगा, लेकिन आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, ज़्यादा प्यार की भीख नहीं मांग रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये मेरे वर्ड्स है, उनको यकीन होगा ही होगा, उनको रियलाइज होगा ही होगा। किसी भी इंसान की यही आदत होती है, वो जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कितने भी दुखी हो जाओ, कितने भी परेशान हो जाओ, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन जब वो इस बात को देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि नहीं, अब तो आप स्ट्रांग बन रहे हो, अब तो आप गाली नहीं सुनते, अब तो आप खुद को इतना हर्ट नहीं करते, अब तो आप खुद को इतना दुखी नहीं करते, तो उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अभी सिचुएशन में ब्रेकअप हो गया, पार्टनर तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, आपको नहीं पता कि पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो। पार्टनर तो किसी और से बात कर रहा होगा, पार्टनर तो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा, पार्टनर तो कहीं और ज़िंदगी में मज़े ले रहा होगा, किसी और के साथ लग गया होगा। क्या अलग अलग तरीके के सवाल ना हमें कमज़ोर बनाते हैं, आपको जबकि नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। चलो मान लो आपको पता चल भी गया, जैसे मान लो 6 महीने पहले आपका ब्रेकअप हो गया और आज आपको पता चल गया कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। आपको क्या पता हो कि उनके बीच में क्या चल रहा है, उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, कितना बुरा है, आपको कुछ नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने खुश है, कितने दुखी है। लेकिन हम सोच सोच के ये ज़रूर समझ लेते हैं कि वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ, ये हम समझ लेते हैं, और ये बहुत गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में बस हैप्पीनेस ही होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोच सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। देखो, एक बात याद रखना, पार्टनर को उस दिन बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा जब आप खुद को स्ट्रांग बनाओगे, जब आप खुद को स्टेबल बनाओगे। जब तक आप उनके पीछे भागते रहोगे, उनके लिए रोते रहोगे, उनके लिए परेशान होते रहोगे, अगर आप या तो रिलेशनशिप में हो तो वो आपको डराते रहेंगे,
या फिर अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमज़ोर लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, आपको अपने ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने की ज़रूरत है। जितना आप अपने आप को बदलोगे उनको उतनी बातें रियलाइज़ होगी। जितना खुद को कमज़ोर बना के रखोगे उतने परेशान होते रहोगे। बहुत ही साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ डियर, और ये समझना ही होगा। हद से ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते आप, हद से ज़्यादा खुद को कमज़ोर नहीं बना सकते आप, हद से ज़्यादा रो नहीं सकते आप उनके लिए। और यही सिचुएशन आप समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। आपको कुछ बातें जो खुद से समझनी होगी, कुछ बातें जो खुद से सीखनी होगी, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका पूरा ध्यान है कि बस उन्हें एहसास होना चाहिए, उन्हें एहसास होना चाहिए, उन्हें एहसास होगा। क्या आप अपने आप को बदल रहे हो? क्या आप अपने आप को बेटर बना रहे हो? क्या आप हैप्पीनेस देख रहे हो? क्या आप खुश रहना सीख गए हो? क्या आप खुश हो? कमज़ोर हो, परेशान हो, दुखी हो, रो रहे हो और फिर भी ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि उनको एहसास होगा। अरे ऐसे से एहसास नहीं होगा। किसी भी इंसान को तब वैल्यू रियलाइज होगी जब आप अपने आप को बदलोगे। मान लो मैंने आपको छोड़ दिया और 1 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि आज भी आप परेशान हो, दुखी हो, रो रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मुझे क्या खाक फ़र्क पड़ेगा? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा। मैं आपके ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन्हें नहीं पड़ता फ़र्क, वो छोड़ देंगे, क्योंकि आप अपने आप को बदल ही नहीं रहे हो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं रहे हो, अपने आप को खुशी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ आगे लेकर ही नहीं जा रहे हो। जिंदगी में दुखी होने के हजारों रीज़न है, खुश रहने के भी रीज़न है, और आप बस एक रीज़न की वजह से दुखी हो। अरे उनको समझ जाए। मैं जानता हूँ इमोशंस जब हमारे ऊपर हावी होते हैं ना, हमें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपका पूरा ध्यान इस बात पे है कि उन्हें एहसास हो जाए आपके प्यार का, तो अब उन्हें वो प्यार देना बंद कर दो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो उन्होंने आपके प्यार से नफ़रत की है, उन्होंने आपसे नफ़रत की है, उन्होंने आपके आंसुओं को इग्नोर किया, उन्होंने आपको गाली दी है, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपसे बात की, तो ये अटैचमेंट के नाम पे प्यार का सहारा मत लो। अरे मुझे तो प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। अरे काहे का प्यार है ये? अब इस बात को समझो, ये अटैचमेंट है। कभी भी हमें कीचड़ से प्यार नहीं होता है, कभी भी हमें दुख से प्यार नहीं होता है। कीचड़ की आदत ज़रूर लगती है, दारू आपको पता है कि आपको ख़त्म कर देगी, लेकिन नहीं शराब, हम तो भाई शराब के दीवाने हैं, क्योंकि एक आदत लग गई है, अटैच हो गए हो आप। नहीं तो शराब से आपकी ज़िंदगी नहीं बन रही है। रोज कीचड़ में जाके सो जाओगे आप, कीचड़ में सो रहे हो तो अगर आपको किसी ने एक बहुत अच्छा बेड दे दिया सोने के लिए, आपको नींद नहीं आएगी। आदत ही कीचड़ की लगी है। इसीलिए अपने आप को बदलो, आदत ज़रूरी है। दुख की आदत लगाओगे तो हैप्पीनेस सामने से आएगी, नहीं आप कहोगे नहीं ये तो कुछ अलग ही भला है, हमें तो दुख ही चाहिए। ये आपकी सोच बन जाती है, और इस सोच को बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बातें मेरी आप फॉलो करो या मत करो, ये आपकी मर्जी, लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो। बातें कड़वी लग रही है, लगने दो, क्योंकि यही ज़रूरी है। एक इंसान के लिए हद से ज़्यादा खुद को परेशान नहीं किया जाता, और अगर आप कर रहे हो तो ये आपका प्यार नहीं है, ये केवल एक आपकी अटैचमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से ज़रूर हिम्मत मिली होगी। और हिम्मत चाहिए, मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो सेफ रहेगी, तो बिल्कुल भी प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। छोटा भाई समझकर, बड़ा भाई समझकर, एक दोस्त समझकर अपने दिल की बातें आप शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आ जाओ यार इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ 1-1 मिनट की। बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियोज़ देखकर।